हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट जल्दी जल्दी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है 6 थीम्स कौन कौन से होते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। परिवार और मित्र, खाना, पानी, आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसको याद कैसे करना है ये हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो नए जुड़े हैं वो उनको देखकर और कैसे याद रखना है वो अपना भी कुछ नया सोच सकते हैं कि कैसे वो याद कर सकते हैं, या फिर जो बताया गया वीडियो में वैसे ही याद कर लीजिए। मेन चीज़ है आपको वहाँ पर हॉल में स्ट्राइक करना कि ब्रॉड थीम्स कौन कौन सी थी, क्या थी। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा बताया जा रहा है वैसे ही याद करिए, आपको बस मेन चीज़ है याद करना और वहाँ पर क्वेश्चन ठीक करना। अब हम लोग क्या यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, फैमिली एंड फ्रेंड्स में हम लोग फैमिली डिस्कस कर रहे हैं। फैमिली में भी परिवार का वर्गीकरण किस किस आधार पर होता है? संख्या, निवास, अधिकार, उत्तराधिकार और विवाह के आधार पर। इसमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं: संयुक्त परिवार, एकल परिवार, विस्तृत परिवार। संयुक्त परिवार डिस्कशन हो चुका था लास्ट क्लास में। अब आता है हमारा एकल परिवार या सिंगल फैमिली। संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई ही एकल परिवार है। संयुक्त परिवार का विभिन्न प्रकार के समस्याओं के कारण वितरण होने पर एक एकल परिवार का निर्माण होता है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण एकल परिवारों में तीव्रता से वृद्धि हुई है। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे, अनमैरिड बच्चे, चिल्ड्रन आते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी, उनके बच्चे और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है। अब आजकल की क्या हो रहा है, बढ़ती महंगाई और उसमें फिर इतने सारे मेंबर्स का होना, तो एक जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं। उनमें इकोनॉमिकली उनको लगता है कि साथ में रहने से दिक्कत बढ़ रही है। उनको लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर जगह हो। उनको जिनकी भी भाई ज्वाइंट फैमिली टूटती है उनका ऐसा लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है कि अगर हम अकेले रहेंगे, अलग रहेंगे तो ज़्यादा बेटर डेवलप कर पाएंगे। तो वो संयुक्त ज्वाइंट फैमिली ही टूटकर बनती है सिंगल फैमिली। इसमें कौन कौन आते हैं? पति पत्नी और उनके अनमैरिड बच्चे, क्योंकि जैसे ही बच्चों की शादी हुई वो हो गई ज्वाइंट फैमिली और फिर उनको अलग रहना होगा तो फिर वो सिंगल फैमिली जाके बना लेंगे। तो सिंगल फैमिली में आती हैं पति पत्नी और उनके अनमैरिड या अविवाहित बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली कैसी होती है? ऐसे परिवार में सभी रक्त संबंधी, ब्लड रिलेटिव्स और कुछ अन्य संबंधी, अदर रिलेटिव्स शामिल होते हैं। ऐसे परिवारों में संबंधों व रिश्तेदारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या काफी अधिक होती है। फ्रेंड्स, ऐसी फैमिली क्या होती है कि अब देखिए, आप कहेंगे कि ज्वाइंट फैमिली में भी तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, सभी लोग साथ में रहते हैं। नहीं, वहां पर दादा दादी, उनके बच्चे और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। जबकि एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, अदर रिलेटिव्स भी साथ में रहते हैं, इसलिए वो हो रही है एक्सटेंडेड फैमिली। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके साथ आपकी बुआ रहती हैं, जब अनमैरिड हैं तब तो वो आपकी ब्लड रिलेशन में है, लेकिन उनके साथ आके शादी के बाद उनके फूफा जी भी आपके साथ रहने लगे तो आपका उनके साथ, फूफा जी के साथ ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। ब्लड रिलेटिव वो नहीं है आपके परिवार के साथ, वो सिर्फ रिलेटिव हैं। तो बुआ तो आपकी ब्लड रिलेशन में है, लेकिन फूफा जी ब्लड रिलेटिव नहीं है, उनके बच्चे होंगे तो वो भी आपके साथ ब्लड रिलेटिव्स नहीं रहेंगे। तो ये क्या हुई, एक्सटेंडेड फैमिली। इसी तरीके से अगर मम्मी के भाई यानी कि आपके मामा रहे तो मामा के साथ मम्मी का तो ब्लड रिलेशन है, लेकिन दादा दादी, चाचा चाची, इनके साथ उनका नहीं है, और उनके साथ मामी भी आके रहने लगे तो उनसे किसी का भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। तो अदर रिलेटिव्स ये हो गए, ये जस्ट रिलेटिव्स हैं आपके। तो होगा क्या, परिवार में सदस्यों की संख्या भी ज्यादा बड़ी होगी और ब्लड रिलेशनशिप और अदर रिलेटिव्स भी साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे ही फैमिली को कहा जाएगा एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत परिवार। आगे चलते हैं निवास के आधार पर। निवास के आधार पर परिवार निम्न रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, माँ पितृस्थानीय और मामा स्थानीय। इसको अपने नोट्स में थोड़ा थोड़ा अगर याद करना, मतलब कि करने के लिए आपको लिखना है। अगर आपको याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं तो हल्का हल्का एक एक लाइन लिखते हुए चलिए।
पितृस्थानीय परिवार, जब पत्नी पति के माता पिता के साथ रहने लगे तो उसे कहा जाएगा पितृस्थानीय परिवार। क्या चीज? जब पत्नी शादी के बाद अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगे तो उसे कहेंगे पितृस्थानीय परिवार। फिर नेक्स्ट आता है मातृस्थानीय परिवार। जब पत्नी के माता पिता के साथ पति रहने लगे तो उसे कहेंगे मातृस्थानीय परिवार। जैसे कि घर जमाई। अब घर जमाई वर्ड से आपको आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा कि मातृस्थानीय मतलब पत्नी के माता पिता के साथ पति रहने लगे। ठीक है। तो नव स्थानीय क्या होता है? नव स्थानीय में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि पत्नी पति के या पति पत्नी के माता पिता के साथ, दोनों में कोई किसी के उसके साथ नहीं रहेगा। इन लोग नया स्थान बनाकर रहेंगे। न पत्नी पति के माता पिता के साथ रहेगी, न पति पत्नी के माता पिता के साथ रहेगा। ये दोनों ही मैरिड कपल जो हैं, दोनों ही बाहर कुछ नई जगह लेकर नया अपना निवास स्थान बनाकर जब रहने लगेंगे तो उसे कहा जाएगा नव स्थानीय परिवार। मां पितृस्थानीय क्या है? अब मां मातृ स्थानीय और पितृस्थानीय इसमें कंबाइंड हो जाता है। इसमें जो होता है वो मैरिड कपल जो होते हैं वो बाध्य नहीं होते कि मां के पत्नी के ही परिवार के साथ रहना है या पति के परिवार के, दोनों फ्री होते हैं, किसी के साथ भी रह सकते हैं। ये किसी एक के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं होते। पत्नी पति के माता पिता के साथ भी रह सकती है और पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ उसके पत्नी की माता पिता के साथ भी रह सकता है। तो वो हो जाता है मां पितृस्थानीय परिवार। नेक्स्ट आता है मामा स्थानीय परिवार। ये तो नाम ही बता रहा है, जब शादी के बाद मामा के घर पर लोग जाकर रहने लगे, जो मैरिड कपल है वो मामा के घर के जाके अपनी माँ के भाई के यहाँ रहने लगे तो उसे कहते हैं मामा स्थानीय परिवार। ऐसा जो परिवार है वो पाया जाता है टोबियाडा द्वीप समूह में। ऐसी व्यवस्था जो है वो प्रचलित है, फेमस है। फिर आता है अधिकार के आधार पर। किसका अधिकार चलता है घर पर, किसकी सत्ता चलती है? परिवार में माता पिता के अधिकार के अनुसार परिवार को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी है? नाम ही बता रहा है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। जहां पिता की सत्ता चलती है, पिता की डोमिनेंसी रहती है, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। और मातृसत्तात्मक, जहां जो माताएं हैं उनके जो वर्चस्व है कह लीजिए वो रहता है, अधिकार उनका रहता है, उनकी सत्ता चलती है, उसे कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। फिर आता है उत्तराधिकार के आधार पर। परिवार के संतानों को दिए जाने वाले अधिकार के रूप में नियमित परिवार को दो भागों में बांटते हैं, पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। पिता पक्ष वाले जब उत्तराधिकार के नियम निर्धारित करते हैं तो वो होता है पितृमार्गी परिवार। मातृमार्गी परिवार में क्या होता है? मां से पुत्रियों का वंश चलता है, पुत्रियों को वंश का नाम मिलता है। किससे? मां से। और मां के नाम से आगे की जनरेशन को नाम मिलता है, मींस मां के नाम से ही वंश परंपरा चलती चली जाएगी। तो वहां पर होती है ये मातृमार्गी परिवार। अगला आता है हमारा विवाह के आधार पर परिवार। जब एक विवाह किया जाएगा तो क्या होगा? एक विवाही। और जब ढेर सारी शादियां की जाएंगी, मतलब एक से ज्यादा किया जाएगा, तो वहां पर आएगा बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे परिवार में जब एक पुरुष एक स्त्री, एक मेल एक फीमेल और उनके अविवाहित बच्चे, तो वो हो गया एक विवाही परिवार। वहां एक विवाह किया गया है, एक पुरुष ने एक स्त्री से किया है और वही जो एक स्त्री एक पुरुष से शादी कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा हो रहे हैं, एक पुरुष एक स्त्री आपस में शादी करते हैं, उनके परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं अविवाहित, वो कहलाता है एक विवाही परिवार, जहां एक विवाह हो रहा है। अब बहुविवाही क्या होते हैं? ऐसा परिवार जिसमें कि एक से अधिक जीवन साथी शामिल हो, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। होता है बहुपत्नी और बहुपति।
जहाँ जो नाम बता रहा है, जैसे बहुपत्नी, वहां पत्नियां ज्यादा होंगी, और जो बहुपति वहां पति ज्यादा होंगे। लेकिन जो अपोजिट है, मतलब कि बहुपत्नी में पति वो एक होगा और बहुपति में पत्नी एक होगी। अब चलिए पहले देख लेते हैं बहुपत्नी परिवार कैसा होता है। ऐसे परिवार में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सम्मिलित होते हैं। भारत में ऐसे परिवार कहाँ है? नागा, बेंगा और गोंड जनजातियों में पाए जाते हैं। फिर है बहुपति विवाह। इसमें क्या होता है? एक स्त्री एक से अधिक पति से शादी करती है, उसके साथ अपना मतलब घर चलाती है। तो ऐसे परिवार में एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसे परिवार कहाँ पाए जाते हैं? जौनसार, बावर, नीलगिरी की टोंडा एवं मालाबार की नायर जनजातियों तथा तिब्बत में पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। एक परिवार की समस्याओं, जो एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है या इसे सिंगल फैमिली भी कहते हैं, उसमें से कौन कौन जो निम्न समस्याएं दी गई हैं उनमें से कौन सी एक समस्या है? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली इज, ऑप्शंस क्या हैं? आर्थिक, शारीरिक, अकेलापन, कामकाजी बातचीत कम, इकोनॉमिकल, फिजिकल एलोननेस और लेस वर्किंग इंटरेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो एकल परिवार होता है उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है। उसमें कौन कौन आता है? पति पत्नी और उनके अनमैरिड अविवाहित बच्चे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? वहां प्रॉब्लम आएगी सी, अकेलापन, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में तो और मेंबर्स होते ही हैं, जो आप अकेलापन आप वहां पर महसूस नहीं कर सकते। बच्चा जो है परिवार में वो अकेलापन महसूस नहीं कर सकता। लेकिन एकल जो परिवार होता है वहां ऐसा नहीं होता, वहां अकेलापन बच्चे को महसूस होता है, हो सकता है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, फैमिली का टॉपिक इतना ही है और इससे ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है फ्रेंड्स। तो कल हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फ्रेंड्स रहेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको रोज क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए एक बेहतर तरीका है और आप इसका एडवांटेज उठाइए और अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए और बिना किसी हिचकिचाहट के सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ किसी को नहीं पता चल रहा है कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो आप उसमें कोई भी संकोच नहीं करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से होगी, क्योंकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन और 4 ऑप्शन ही मिलेंगे। इसलिए बिना संकोच किए आप उसको आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, ये जो रेड कलर का घंटी जैसा नीचे है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। शाम को मिलते हैं CDP की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।